fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे परिंदे और दरख्त के लाजवाल दोस्ती की। गांव के किनारे एक सरसब्ज और शादाब जंगल था। इस जंगल में बहुत से दरख्त थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और घना दरख्त वो था जो गांव के करीब खड़ा था। ये दरख्त ना सिर्फ बहुत पुराना था, बल्कि जंगल के तमाम परिंदों और जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह भी था। ये दरख्त निहायत मेहरबान और नरम दिल था। जो भी परिंदा इसकी शाखों पर आकर बैठता, वो इसे मोहब्बत से खुशामदीद कहता। गर्मी के दिनों में ये अपनी घनी छांव में मुसाफिरों को सुकून देता था और सर्दियों में अपने तनों में छुपे जानवरों को गर्म रखता। जंगल में सभी इसे बाबा दरख्त कहकर पुकारते थे। इसी जंगल में एक नन्हा परिंदा भी रहता था। इसका रंग चमकदार जर्द था और इसकी नन्ही नन्ही आंखें चमकती थीं, लेकिन वो अक्सर उदास रहता था। दूसरे परिंदे जब ऊंची ऊंची उड़ान भरते तो वो हसरत भरी नजरों से इन्हें देखता। एक दिन बाबा दरख्त ने महसूस किया कि नन्हा परिंदा बहुत मायूस बैठा है। इसने नरमी से पूछा, बेटा तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? नन्हे परिंदे ने आह भरी और कहा, बाबा दरख्त मेरे पर बहुत कमजोर हैं। मैं चाह कर भी दूसरों की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकता। जब मैं कोशिश करता हूँ तो मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं कभी भी आज़ादाना तौर पर उड़ नहीं सकूँगा। दरख्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हर चीज़ का वक्त आता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन तुम भी आसमान की बुलंदियों में उड़ोगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन से बाबा दरख्त ने नन्हे परिंदे की तरबियत शुरू कर दी। इसने अपनी सबसे निचली शाख को झुका दिया ताकि परिंदा वहां बैठकर छोटे फासले पर उड़ने की कोशिश कर सके। नन्हा परिंदा पहले पहल घबरा गया, लेकिन बाबा दरख्त के हौसला देने पर वो हिम्मत करता रहा। पहले वो एक शाख से दूसरी शाख पर जाने की कोशिश करता, फिर थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इसके पर मजबूत होने लगे और इसका खौफ भी कम होने लगा। कई महीने गुजर गए। नन्हा परिंदा अब पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुका था, मगर वो अब भी ऊंची उड़ान भरने से बहुत डरता था। एक दिन अचानक जंगल में खतरनाक तूफान आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए। हवा जोर जोर से चलने लगी और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। सब परिंदे और जानवर अपने अपने घोंसलों और बिलों में जा छुपे। नन्हा परिंदा बहुत घबरा गया। तेज हवाओं ने इसके घोंसले को दरख्त से गिरा दिया और वो खुद भी पानी में भीग गया। वो बुरी तरह कांपने लगा। तभी बाबा दरख्त ने अपनी मजबूत शाखें इसके इर्द गिर्द लपेट लीं और कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। परिंदा बाबा दरख्त के करीब आकर छुप गया। बारिश और तेज हवाएं चलती रहीं, मगर दरख्त ने अपनी शाखों से नन्हे परिंदे को महफूज रखा। पूरी रात तूफान आंधी की तरह चलता रहा, लेकिन बाबा दरख्त मजबूती से खड़ा रहा। सुबह जब सूरज चमका तो जंगल में हर चीज निखर चुकी थी। नन्हे परिंदे ने अपनी गीली पलकों से आसमान की तरफ देखा। वो जान चुका था कि अगर इसने अब भी हिम्मत ना की तो शायद वो कभी उड़ नहीं सकेगा। इसने बाबा दरख्त को देखा, जो अब भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। इसने गहरा सांस लिया, अपने पर फैलाए और पूरी कुव्वत से उड़ा। पहली बार वो जमीन से बुलंद होकर हवा में झूमने लगा। इसने दरख्त के गिर्द एक चक्कर लगाया और खुशी से चहचहा कर कहा, बाबा दरख्त मैं उड़ सकता हूँ, मैं वाकई ही उड़ सकता हूँ। दरख्त खुशी से झूम उठा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो।
اب ننھا پرندہ ہر روز لمبی لمبی اڑانے بھرتا، مگر وہ کبھی بابا درخت کو نہیں بھولا۔ وہ ہر روز اس کے پاس آتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا اور اسے نئے نئے جنگلوں کی کہانیاں سناتا۔ ایک دن بابا درخت نے کہا، بیٹا میں خوش ہوں کہ تم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ سچے دل سے محنت کرتے ہیں، کامیابی ہمیشہ انہی کے قدم چومتی ہے۔ ننھے پرندے نے بابا درخت کے تنے کو اپنی چونچ سے پیار سے چھوا اور کہا، اور جو دوست سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یوں بابا درخت اور ننھے پرندے کی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم محنت اور صبر کریں تو دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ ہمت اور سچے دوست ہمیشہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔